अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हाय व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू अंडे की रेसिपी। ये बहुत ही आसान होगी, खाने में बहुत ही टेस्टी होगी और बिल्कुल अलग स्टाइल से हम आपको बनाना सिखाएंगे। इसके लिए तकरीबन हमने 1 किलो आलू लिए हैं, जिसको हमने ब्रीक काट लिया है आपके सामने। यहाँ पे हमने 5 से 6 अदद अंडे लिए हैं, जिसको हमने ब्रीक स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 स्लाइसेस इसके कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने एक मिट्टी का बर्तन लिया है, इसमें हंडिया पकाएं, इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है और ऊपर से ये सुनते रसूल भी है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें में कुक करते थे। तो इसके लिए हमने लिया है इसमें प्याज। 1 कप हमने ऑयल ऐड किया है, उसमें हम डालेंगे 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज। जैसे हमारा प्याज लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। देखिए जैसे इसका कलर चेंज होगा, इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून। इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाली थी, इसलिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे हमारा ये तड़का तैयार हो गया है तकरीबन। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नमक। हाफ टेबल स्पून इसमें हम पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। और हाफ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। बहुत कम मसाला जात में हम इसको तैयार करेंगे। आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें, आपको वहाँ पे बहुत ही आसान रेसिपीज़ मिलेंगी और बहुत कम मसाला जात में तैयार की हुए मिलेंगी और टेस्ट में भी लाजवाब होंगी। और आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। हमने इसका तड़का में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। जैसे हमने इसमें पानी ऐड किया है, इसको हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे, जब तक ये ऑयल न छोड़ दे। जैसे हमारा ये तड़का जो ऑयल छोड़ेगा, इसमें हम डाल देंगे आलू जो हमने ब्रिक स्लाइस में कटिंग किए थे। तमाम के तमाम आलू हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट, जैसे ही हम कोई भी सब्ज़ी हो उसको जो ऑयल होता है तड़के को उसमें फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट आप ज़रूर किया करें। ये बहुत अच्छी रेसिपी है कि इससे जो हमारा जो खाने का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है और चीज़ भी फ्राई होकर बहुत ही डिलीशियस हो जाती है। वही देखिए हमने बिल्कुल इसको ड्राई कर लिया है और तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से इसी तरीके में भुनेंगे। हाफ कुक तो यहाँ पे ही हो जाते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे, जितना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जितना आपको लगे ग्रेवी रखनी हूँ। मैं राइस के साथ बना रही हूँ, इसलिए मैं इसकी ग्रेवी को ज़्यादा रख रही हूँ। अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो इसकी ग्रेवी को कम भी कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करने के लिए। जैसे हमारे आलू गल जाएंगे, ये देखें हमने ये कुक हो चुके हैं। अब हमारे आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं और देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो चुका है। थोड़े से आलू हम इसमें मैश कर देंगे। ये देखिए आलू की बिल्कुल गुलावट हो चुकी है। एक रेसिपी ये भी है कि जब भी आप शोरबे वाली या कोई भी रेसिपी ज़्यादा ग्रेवी वाली बनाएं तो इसमें जो भी आलू वगैरह आप डाल रहे हैं उसको थोड़ा सा मैश करके इसमें डाल दीजिएगा। इससे ग्रेवी जो है थोड़ी थिक हो जाती है और खाने में और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पे हम इसमें डालेंगे धनिया। धनिया को हम अच्छी तरह से वॉश करके बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। आखिर में जो हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, ये गरम मसाला है, घर का पिसा हुआ, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है। हाफ टेबल स्पून हम इसमें ये ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। हमने मसाले को पहले इसलिए ऐड नहीं किया कि खंडिया का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम कसूरी मेथी का भी 1 टेबल स्पून इसको अच्छी तरह से मसल के हाथों पे फिर ऐड करेंगे। इससे इसमें खुशबू बहुत ही ज़्यादा आएगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी फूड बन जाएगा। मेथी को आप अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं।
खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं और बनाने में भी आसान होती है इसकी रेसिपी। अब यहाँ पे जो हमने अंडे अच्छी तरह से ब्रीक साइज़ में कटिंग करके रखे थे इसको ऐड कर देंगे। तकरीबन यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है। ये अच्छी तरह से अंदर घुल जाएंगे और ज़बरदस्त इनका टेस्ट निकल आएगा। यहाँ पे हमारा डिश तैयार हो चुकी है। अब आपको डिश आउट करके हम दिखाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। ये देखें बहुत ही जूसी तैयार हुई थी। देखिए माशाल्लाह से मैंने राइस के साथ तैयार की है। आप अगर आप ग्रेवी कम रखना चाहते हैं राइस के साथ तो उससे भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।